हेलो एवरीवन। तो क्या हाल चाल है आप सभी के। उम्मीद करते हैं आप लोग सब अच्छे से होंगे और आप लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे, है ना। तो हम लोग आज इस वीडियो में क्लास 8 जो आपका मैथमेटिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है जिसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सारे क्वेश्चन को यहाँ पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम लोग 50 MCQ क्वेश्चन जो आपके मैथ्स के हैं वो डिस्कस करेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में देखने को आपको मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, पहला सवाल स्टार्ट करने से पहले कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही अगर अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर लीजिए। ठीक है, चलिए पहला सवाल देखिए, कह रहा है 5 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। ठीक है, यहाँ पे 5 का गुणात्मक प्रतिलोम। तो देखिए, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है कि जब 5 को किसी नंबर से गुना करें, मान लो कि a से गुना किए हैं और ये 1 के बराबर हो जाए, इसलिए तब कहते हैं इसको गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, तो यहाँ पे मान a क्या आ जाएगा 1/5, यानी 5 को किससे गुना किए तो 1/5 से गुना करेंगे तब ये 1 हो जाएगा, यानी 5 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल देखिए, कह रहा है गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 7/25 को किससे गुना करना होगा, है ना। तो देखिए, यहाँ पे अगर देखें कि 1 चाहिए, यानी 7/23 को अगर फिर से हम लोग किसी 1 से गुना कर दिए नंबर, तो हम लोग को गुणनफल क्या चाहिए था 1 चाहिए, है ना। यानी a क्या हो जाएगा, देखिए 23 ऊपर चला जाएगा अगर गुना करेंगे क्रॉस में तो, और 7 नीचे आ जाएगा, यानी वो नंबर क्या आएगा 23/7। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन वर्ग संख्या नहीं है। वर्ग संख्या नहीं है पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें तो पहली बात तो इतना बड़ा वाला नंबर छोड़िए, 12 को ही देखिए किसी का वर्ग होता है, नहीं होता है ना। देखिए 9 होता है, उसके बाद हो जाता है आप 9 होता है 3 का स्क्वायर, इसके बाद होता है 16 4 का स्क्वायर, उसके बीच में ही 12 है, तो 12 तो किसी का स्क्वायर हुआ ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि 441 एवं 484 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, कितनी पूर्ण वर्ग संख्या है। अब देखिए 441 जो होता है वो होता है किसका स्क्वायर, ठीक है, और 484 जो होता है वो होता है 22 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें तो 21 का स्क्वायर और 22 का स्क्वायर ही तो है 441 और 484, तो क्या इसके बीच कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या होगा, नहीं होगा, यानी शून्य हो जाएगा। तो 4 का आंसर आ जाएगा आपका ए। अगला देखिए, कह रहा है एक वर्गाकार फर्श जिसकी एक किनारा 5 मीटर है तो उसके फर्श का क्षेत्रफल होगा। तो देखिए, अगर हम लोग जानते हैं कि मान लीजिए कि ये एक वर्ग है और इसका एक भुजा दिया हुआ है आपको, यहाँ पे एक भुजा यहाँ पे अगर दिया हुआ है 5 मीटर, ठीक है 5 मीटर दिया हुआ है, तो जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो फॉर्मूला क्या होता है भुजा स्क्वायर, है ना। भुजा पावर 2 होता है, भुजा घात 2, यहाँ पे क्या हो गया 5 घात 2, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 5 × 5 होता है 25। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आ गया सी। अब देखिए, कह रहा है यहाँ पे -7 का क्यूब है और पूछा जा रहा है कि इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो देखिए -7 का क्यूब है, दिख रहा है, और इसको लिख सकते हैं -7 × -7 × -7, है ना। अब देखिए माइनस कितना बार गुना है 3 बार, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस हो गया, और 7 को अगर 3 बार गुना करेंगे तो हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा 243, यानी 6 का आपका आंसर यहाँ पे आ गया, 6 का आंसर 343, सॉरी 243 कह दिए गलती से, 343 होता है। तो यहाँ पे 7 का जो आपका 6 का जो आंसर आ गया वो आ गया ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा -343। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है, इसका घनमूल क्या होगा। ठीक है, घनमूल मतलब होता है जब 3 का यहाँ पे बनाइए, ठीक है, एक साथ रखिए 3 को, और 3 अगर बन गया तो फिर 1 बाहर हो जाएगा, 3 में से 1 बाहर करेंगे। ठीक है, देखिए 3 यहाँ पे 2 का बना, 3 का यहाँ पे भी 3 का बनाए जोड़ा, जोड़ा नहीं मतलब 3 का एक साथ रखें, फिर 4 को 3 बार 3 को एक साथ रखें। तो घनमूल में क्या होता है कि 3 अगर ऐसे समझिए कि घनमूल में क्या होता है कि यहाँ पे 3 लिखाता है, और अगर यहाँ पे जैसे 2 × 2 × 2 है 3 बार है, तब 1 2 बाहर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें हम लोग इस क्वेश्चन में देखें अगर हम लोग यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे 3 बार 2 है मतलब 1 2 बाहर आया होगा, गुने
3, यहाँ पे 3 बार 3 है तो एक 3 बाहर हुआ होगा, गुने 4 भी यहाँ पे 3 बार है तो 4 एक बाहर हुआ होगा, यानी कितना हो गया, यहाँ पे आ जाएगा 2 तिया 6, 6 चौक 24। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, घनमूल जो होगा वो 24 होगा। ठीक है, 7 का यहाँ पे डी हो गया। अगला सवाल देखिए, कह रहा है एक पूर्णांक a के पावर m के लिए m कहलाता है ना। तो आपका यहाँ पे m कहलाता है d, घातांक। ठीक है, घातांक कहलाता है, तो 8 का आपका आंसर डी हो जाएगा, घातांक, जिसको एक्सपोनेंट कहते हैं। चलेगा, देखिए कह रहा है यहाँ पे कि 2/3 का गुणन व्युत्क्रम है। ठीक है, तो इसका देखिए यहाँ पे फिर से वही पिछले वाला लॉजिक है ना, कि भाई 2/3 में क्या गुना करें कि 1 हो जाए, यानी ए कितना हो जाएगा, 3 इधर गुना 2 नीचे गुना, तो 3/2 हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा 9 का सी, 9 का सी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ए पावर m है गुने b के पावर m है, कह रहा है ये किसके बराबर होगा, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा a गुने b के पावर में m। ठीक है, यानी ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, 10 का डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है यदि 4a प्लस b3 55 है तो a और b का मान क्रमशः है। तो देखिए हम लोग को अगर यहाँ पे जोड़ें कि 4, यहाँ पे अगर हम लोग जोड़ें, एक सेकेंड चाहिए, अगर इधर हम लोग लिखें कि 4a और इसमें जोड़ रहे हैं हम लोग b3, अब ध्यान से सुनिए कि a में क्या जोड़े, 3 जोड़े तो 5 मिलना चाहिए क्योंकि 55 चाहिए, ध्यान से। तो बताइए 5 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 में हम लोग को जोड़ना पड़ेगा यहाँ पे 2, है ना, तो a कितना हो गया 2, और सोचिए 4 है तो 4 में क्या जोड़े कि 5 हो जाए, तो यहाँ पे 1 को जोड़ना होगा, यानी a 2 हो गया, b हो गया 1। ठीक है ना, यानी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा आपका बी, 11 का बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है यदि 2 3 4 x संख्या 6 से विभाज्य हो तो x का मान होगा। ठीक है, देखिए अब विभाज्य करते हैं तो 2 3 4 और यहाँ पे x है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पहले भागा देते हैं, क्या हो जाएगा 6 तिया 18, है ना। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा हम लोग का 5, यहाँ पे 4। ठीक है, तो 9 छक 54, पूरा पूरी ये कट गया, पूरा पूरी ये कट गया। अब ये x पूरा उतर जाएगा, है ना, x यहाँ पे उतर जाएगा। अब देखिए अगर x को भागा देना है तो यहाँ पे 6 का गुना में होना चाहिए, तो 6 गुना में यहाँ पे कोई नंबर दिख रहा है, हाँ 1 दिख रहा है आपको, b नंबर सुनाया, क्योंकि ये पूर्णतः विभाज्य है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, यहाँ पे कह रहा है 4/7 x² का संख्यात्मक गुणांक है। ठीक है, यहाँ पे 4/7 x² का संख्यात्मक गुणांक पूछा गया है, तो 13 का आपका सी हो जाएगा। ठीक है, 4/7 ही तो है संख्यात्मक गुणांक। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है a प्लस बी का मान होगा। तो देखिए कोई चीज़ को 2 बार अगर गुना करते हैं तो क्या होता है, उसका स्क्वायर हो जाता है, तो यहाँ पे a प्लस बी गुना a प्लस बी है, यानी क्या हो जाएगा a प्लस बी का पावर में 2 हो जाएगा। ठीक है, घात में 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यहाँ पूछ रहा है कि a+2 का घात 2 का मान क्या होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग लगाएंगे a+b घात 2 का फॉर्मूला, क्या आपको याद है, क्या आपको याद है या नहीं याद है, कमेंट में बताइए कि आपको याद है या फिर नहीं याद है। अगर नहीं याद है तो सीख जाइए, ये होता है a घात 2 प्लस b घात 2 प्लस 2ab। ठीक है, प्लस 2ab। अब देखो यहाँ पे देखिए b की जगह पे 2 है तो क्या हो जाएगा a+2 का जब हम लोग यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो यहाँ होगा a का तो स्क्वायर a ही रहेगा, प्लस अब हो जाएगा यहाँ पे b की जगह पे 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुने a तो यहाँ पे है ही, b की जगह पे हो जाएगा 2, क्या आ गया, तो यहाँ आ गया a² जो प्लस 2 का घात 2 किए तो 4 हुआ, क्योंकि 2 गुने 2 4 होता है, प्लस 2 गुने 2 4 और यहाँ पे a है तो यहाँ पे हो गया 4a। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए कौन सा आंसर मैच कर रहा है, तो यहाँ पे डी मैच कर रहा है, तो 15 का आपका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अब अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है हम लोग को कि 5a घात 2b का सार्व गुणनखंड है। ठीक है, तो 16 का आप देखिए यहाँ पे अगर लिखना चाहें तो क्या होगा, 5 गुने a गुने b हो जाएगा, यानी यहाँ पे आंसर कौन सा मैच कर रहा है, b के साथ मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि खाली जगह दिया हुआ का गुणनखंड x+a गुने x+b है। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ था जो यहाँ पे छूट गया है, देखिए ऐसे ब्रैकेट है।
अब कह रहा है इसका गुणनफल निकालना है, ठीक है ना। अब देखिए एक्स को पहले एक्स से गुना करेंगे तो हो जाएगा एक्स का घात 2 जोड़, फिर एक्स को बी से गुना करेंगे तो हो जाएगा बी एक्स जोड़, फिर ए का एक्स के साथ गुना हो जाएगा ए एक्स प्लस फिर ए का बी के साथ गुना हो जाएगा ए बी, ठीक है। देखिए अब यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर, अब इन दोनों जगह से हम लोग एक्स को बाहर ले सकते हैं, है ना। क्या हो जाएगा बी प्लस ए एक्स, साथ में प्लस हो जाएगा ए बी। देखिए कौन सा आंसर मैच कर रहा है, तो यहाँ पे आंसर मैच कर रहा है हम लोग का ए के साथ, तो 17 का आंसर हो गया ए। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है एक रेखिक समीकरण के कितने हल हो सकते हैं, ठीक है। एक रेखिक समीकरण के कितने हल हो सकते हैं, है ना। तो इसका आंसर आप याद रखिए हो जाएगा 18 का आंसर ए, 18 का आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल यहीं पे दिया हुआ है कि यहाँ पे कह रहा 5x + 7 = 2x + 8 है, कह रहा समीकरण का हल क्या है। तो देखिए 5x + 7 = 2x + 8 है। अब देखिए x वाले को एक तरफ करना होगा और बिना x वाले को एक तरफ, तो देखिए 5x है तो इसको बाएं तरफ रहने दिए, अब 2x है दाएं तरफ तो इसको बाएं तरफ करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, है ना। ऐसे समझिए कि यहाँ पे x वाला चीज़ है, मतलब ये आम वाला चीज़ है, और ये 7 और 8 कांस्टेंट वाला, मतलब कि आपका ये अंगूर वाला चीज़ है। तो दो अलग अलग चीज़ों को एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम लोग नहीं कर सकते हैं, सेम चीज़ का कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आम वाले को एक तरफ, अब अंगूर वाले को भी एक तरफ कर दिए। इधर बाएं तरफ 7 यहाँ पे प्लस में था तो दाएं तरफ किए तो माइनस में हो गया। अब देखिए 5 आम में 2 आम घटा, कितना बचेगा 3 आम, और यहाँ पे 8 में से 7 गया तो 1 बचा, तो x कितना आ गया 1/3, है ना। तो देखिए यहाँ पे आंसर कहीं दिख रहा, हाँ ऑप्शन ए, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल यहाँ पे है कि 50 आमों के समूह में 40% आम पके हुए हैं, तो पके हुए आमों की संख्या निम्नलिखित होगी, ठीक है। यहाँ से पूछा जा रहा है कि पका हुआ कितना आम है, कैसे निकालते थे 50 का 40%, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 50 गुने 40%, देखो का मतलब होता है गुना, है ना। 50 का लिखा हुआ है तो का मतलब गुना, और यहाँ पे है 40%। चलो 40% को 40 गुने, अब प्रतिशत को बदलो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर प्रतिशत को बदलें तो 1/100 होता है ना। यानी 40% को देख सकते हैं ना 40/100, तो क्या हो जाएगा 0 से 0 से 0 से 0 कटा, यहाँ पे हो गया 5 चौके 20, तो यहाँ पे 50 का जो 40% होगा वो होगा 20, ठीक है। यानी 20 आम जो है वो पका हुआ है। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है कि बटा प्रतिशत वस्तु के यहाँ पे डैश पर परिकलित किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है ना, अंकित मूल्य पर। कोई दिक्कत। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है x/y = k है, में k को कहते हैं, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, अस्थिरांक। k तो यहाँ पे कांस्टेंट होता है, इसको अस्थिरांक कहते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है यदि x और y दोनों प्रतिलोम अनुपात में हो तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, तो ना दोनों प्रतिलोम अनुपात हो जाएगा एक दूसरे के अलग में, कि x = 1/y होगा, तब ना ये x बढ़ेगा तो y घटेगा और y बढ़ेगा तो x घटेगा, ठीक है, उसी को कहते हैं प्रतिलोम अनुपात। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है यदि किसी चतुर्भुज के 3 कोनों में से प्रत्येक कोण 90 डिग्री के बराबर है तो चौथा कोण क्या होगा, तो चौथा कोण क्या होगा। अब देखिए खुद सोचिए ना, खुद सोचिए, ऐसा सवालों को खुद से सोचना चाहिए। क्या ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, तो बचा हुआ कोण क्या होगा। देखिए हम जानते हैं कि 360 डिग्री तो होता है सब चारों कोणों का, जो हम लोग योग की बोला जाए तो। अब 3 कोण कह रहा है 90 90 90 है, मतलब 180 तीनों कोण हो गया, तो बचा हुआ कोण क्या होगा 360 में अगर 270, 3 कोण को जोड़ें यहाँ पे 270 होगा ना, 9 18 29 27, 270 हो गया। अब 360 में अगर 270 घटाएं तो ये भी 90 बचा, यानी ये भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री, तो यहाँ पे चौथा कोण भी क्या हो गया 90 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है निम्न में से किस चतुर्भुज के लिए विकर्ण बराबर होते हैं, है ना, किस चतुर्भुज के लिए विकर्ण आपके बराबर होते हैं, तो इसका आ जाएगा आपका डी नंबर, आयत, ठीक है। आयत के विकर्ण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि किसी षट्भुज के कोणों का योग कितना होता है, ठीक है, तो 26 का आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, 720, 720 हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए,
कह रहा है निम्न में से किस से एक बहुफलकी नहीं बनेगा। ठीक है, तो 27 का आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, 3 त्रिभुज से। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। कह रहा है कि किस त्रिविमीय आकार में शीर्ष नहीं होता है। ठीक है, किस त्रिविमीय आकार में शीर्ष नहीं होता है। तो 28 का आपका आंसर डी हो जाएगा, गोला, क्योंकि गोला में तो कोई शीर्ष होगा ही नहीं। ठीक है ना। चलिए अगला देखिए। देखिए गोला तब बनता है जब आपका जहाँ पे नुकीला भाग बने। ठीक है, जहाँ नुकीला बनता है उसी को कहते हैं हम लोग शीर्ष। तो नुकीला तो कहीं गोला में बनता ही नहीं है। अगला सवाल देखिए। कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई। अगला सवाल कह रहा है कि वर्ग की एक भुजा की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप क्या होगा। देखिए परिमाप होता है आपका वर्ग का, बात किया जाए तो होता है यहाँ पे 4 गुने भुजा। ठीक है, परिमाप जो होता है वो 4 गुने भुजा होता है, यानी 4 गुने हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो 4 को जब 25 से गुना करेंगे तो हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा 100, यानी यहाँ पे आ गया 100 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अब अगला सवाल देखिए। कह रहा है वैसी आकृति जिसकी 3 विमाएँ होती हैं कैसी आकृति कहलाती है। ठीक है, तो 31 का यहाँ पे हो जाएगा बी, त्रिविमीय। ठीक है, 3 विमा होगा तो त्रिविमीय कहलाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। कह रहा है एक्स भुजा वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो देखिए 32 का आपका आंसर याद रखिएगा कि 6x² होता है। अगर कोई भुजा एक क्या क्या देखिए कोई भी आपका घन रहे, ठीक है ना, कोई भी घन रहे उसका 6 कह सकते हैं फेस होता है। ठीक है, तो 6 का जो क्या बोल सकते हैं वर्ग, 6 वर्ग होता है उसमें। इसी कारण से 6 वर्ग से बना हुआ घन को यहाँ पे 6x² हो जाएगा, क्योंकि एक घन का जो क्षेत्रफल एक जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो x² होता है। अब टोटल 6 वर्ग से मिलके बना होता है तो 6x² हो जाएगा उसका क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। कह रहा आंकड़े दिया हुआ है, इसका परिसर है। ठीक है, तो परिसर क्या होता है, सबसे बड़ा नंबर में से सबसे छोटा नंबर को घटा दो, है ना। अब ढूंढते हैं यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर, तो सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे 12 दिखा, 12 में घटाना पड़ेगा हमको सबसे छोटा नंबर। सबसे छोटा नंबर यहाँ पे कौन सा है, तो यहाँ पे 1 दिख रहा है हमको। हाँ 1, सॉरी सबसे बड़ा नंबर 12 नहीं है, सॉरी सबसे बड़ा नंबर तो 15 दिया हुआ है। सबसे बड़ा नंबर ढूंढिए, देखिए यहाँ पे 15 दिया हुआ है, तो 15 में से हमको घटाना पड़ेगा 1 को, तो 15 में से 1 गया तो बचा 14, तो 14 हो जाएगा इसका परिसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, 14 हो जाएगा इसका परिसर। चलिए अगला सवाल देखिए। कह रहा है यहाँ पे कि एक्स अक्ष से 3 इकाई की दूरी पर तथा वाई अक्ष से 6 इकाई की दूरी पर स्थित बिंदु के निर्देशांक हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, देखिए डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे हम लोग ढूंढेंगे। कह रहा है कि एक्स अक्ष से 3 इकाई की दूरी पर, एक्स अक्ष से 3 इकाई की दूरी पर, मतलब मान लो कि ये 3 इकाई दूरी यहाँ पे है। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे है। अब क्या कह रहा है, ध्यान रखिएगा कि ये इसके लाइन पे ही होगा जो भी होगा। अब कह रहा है कि y अक्ष से 6 इकाई की दूरी पर, ठीक है, तो y अक्ष से 6 इकाई दूरी पर मान लो कहीं यहाँ पे पॉइंट है, यानी ये जो कट किया ये हो जाएगा पॉइंट जो आपका एक्चुअल पॉइंट होगा। ठीक है, अब देखिए ये पॉइंट जो है यहाँ से बताइए कि x की ओर कितना है, तो 6 है, y की ओर कितना है, तो 3 है, यानी यहाँ हो जाएगा 6,3। ठीक है, तो इसका जो 34 का आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, 6,3। चलिए अगला सवाल देखिए। यहाँ पे कह रहा है 0.0081 का वर्गमूल होगा। ठीक है, वर्गमूल पूछा जा रहा है आपसे। देखिए इस तरह के सवालों को क्या करते हैं कि पॉइंट को सबसे पहले हटाइए। पॉइंट्स अगर आपको कंफ्यूज कर रहा है तो पॉइंट्स को ही हटा दीजिए। क्या हो जाएगा 0.0081 है ना, 0081 है। ठीक है, इसको अगर पॉइंट्स को हटाएं तो यहाँ पे पॉइंट बदले 1 आएगा, 4 को यहाँ पे 0 लग जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये है क्या, 81 बटा यहाँ पे है आपका 10,000, 81 बटा यहाँ पे आपको क्या दिखा 10,000 दिख रहा है। अब देखिए 81 किसका होता है, 81 का यहाँ पे अगर हमको निकालना है वर्गमूल तो होता है 9 का स्क्वायर, समझ में आ रहा है। 81 आपका 9 का पावर 2 हो जाएगा। और अगर यहाँ पे देखें 10,000 को तो उसको लिख सकते हैं ना 100 का पावर 2। अब इसका निकालना है हम लोग को वर्गमूल, तो देखिए 2 9 में से 1 9 बाहर, 2 100 में से 100 बाहर, कितना आ गया 0.09, यानी हो जाएगा इसका आंसर सी, 35 का सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि 2 क्रमागत वर्ग संख्या के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या होती है। तो
तो 36 का आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर 0। लगातार क्रमागत तो बोल चुका है, क्रमागत जब बोल चुका है मतलब 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर के बीच में कितना होगा, एक भी नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है किस विकल्प में 2/3, 11/15, 5/12 को अवरोही क्रम में रखा गया है। यहाँ पे देखिए पहले तो क्या करना होता है, इसमें सबका जो नीचे वाला दिख रहा है हर, उसको बराबर कीजिए। तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा 15 दिख रहा है, तो सबका हर को 15 करते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए नीचे में 3 है तो क्या गुना करना पड़ेगा, नीचे में 5 तब 15 होगा, तो ऊपर में भी 5 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगला नंबर क्या है, 11/15 है। ठीक है, और अगला नंबर यहाँ पे क्या है, तो 5/12। तो 12 को भी 15 अगर हमको बनाना है, 12 को अगर हम लोग को 15 बनाना, 15 नहीं क्या करते हैं सबका ना, सबको देखिए सबका क्या कीजिए, ऐसे अगर देखा जाए तो बना सकते हैं, बट सॉरी इसको इस प्रोसेस मत देखिए, इसको ऐसे देखिए। क्या कीजिए, पहले 3, 12 और 15 का एलसीएम निकालिए। ठीक है, जो आएगा सबके हर को वही बनाइए। तो यहाँ पे निकालें तो 3 एकम 3 हो गया, 3 चौक 12 हो गया, 3 पंजे 15 हो गया, आने 5 चौके 20, 20 दिया 60 हो गया। ठीक है, एलसीएम अगर तीनों का निकालें तो यहाँ पे 60 हो गया। सबके हर को 60 बनाइए, छोड़िए 15 नहीं बनाइए क्योंकि 60 ही बना दीजिए, छोड़िए। तो क्या करेंगे, 2/3 है, इसको अगर यहाँ नीचे में 60 बनाना है हर को, तो 20 से गुना करना पड़ेगा, तो वही चीज़ को ऊपर भी गुना कर दीजिए। ठीक है, अब 11/15 है, नीचे 60 बनाना है, तो 15 को 4 से गुना करना पड़ेगा, ऊपर भी 4 से गुना कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे है 5/12, तो 5/12 नीचे को 60 बनाना है, तो यहाँ पे 5 से गुना किए, ऊपर भी करना पड़ेगा इसको 5 से गुना। कितना आया, 20 दूनी 40/60, यह आ गया 11 चौक 44/60, और यहाँ 5 बचे 25/60 हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सब यहाँ पे बोल रहा है कि अवरोही क्रम में लिखना है। ठीक है, मतलब बड़ा से छोटा, तो सबसे बड़ा यहाँ पे कौन सा दिखा, 44/60, इसके बाद 40/60, इसके बाद 25/60। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 40/60 है आपका, वो था यहाँ पे 11/15। ठीक है, फिर यहाँ पे 40/60 जो था आपका वो था 2/3, फिर था 5/12। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ढूंढिए क्या पे आंसर क्या हो जाएगा, 37 का। 37 का आपको आंसर मिला सी नंबर, 37 का हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अब अगला सवाल देखिए, अगला यहाँ पे कह रहा है कि 5/9 में माइनस 8/9 को जोड़ना है, तो कह रहा है इसका मान क्या होगा। अब देखिए 5/9 में हमको जोड़ना क्या है, माइनस में 8/9 को, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए यहाँ पे होगा 5/9 और प्लस माइनस तो माइनस होता है ना, हम लोग जानते हैं, और साथ में है 8/9। अब देखिए 9 और 9 सेम है, तो एलसीएम भी तो 9 ही आएगा, और ऊपर में 9 से 9 को भागा दिए, 1 बचा, 5 गुने 1 5 हुआ, माइनस 9 से 9 से भागा दिए, 1 बचा, यहाँ पे 1 को 8 से गुना किया तो 8 हुआ, यानी यहाँ पे हो गया 5 में से 8 गया तो 3 माइनस में 3 होगा, साथ में बट्टा में 9 है, कट जाएगा। तो 3 से 9 कटा 3 बार में कितना हो गया, -1/3, -1/3 हो गया। कौन सा आंसर दिखा, ऑप्शन नंबर बी, 38 का बी हो गया। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है कि 120 डिग्री के कोण को कहते हैं, तो ये होता है अधिक कोण। याद रखिएगा कि जो 90 डिग्री से कम हो और 0 डिग्री से बड़ा हो उसको कहते हैं न्यून कोण। ठीक है, 90 डिग्री के जो बराबर हो उसको कहते हैं सम कोण, और जो 90 डिग्री से बड़ा हो उसको कहते हैं अधिक कोण। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है कि रामानुज कौन है, वैज्ञानिक हैं, जीव विज्ञानी हैं, या फिर रसायन विज्ञानी हैं, या फिर गणितज्ञ हैं। तो 41 का आपका डी हो जाएगा, रामानुज जो थे वो गणितज्ञ थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। यहाँ पे कह रहा है कि संख्या ABC के लिए कौन सही है। ठीक है, कि A जोड़ B जोड़ C या फिर ये, तो याद रखिए इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, है ना, डी नंबर। ठीक है, जो यहाँ पे A होता है ये 100 के लिए होता है, B जो होता है वो 10 के लिए होता है, और C जो होता है वो होता है यूनिट, एक के लिए, इकाई के लिए। पढ़ते हैं ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, पढ़े कभी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, या फिर यूनिट डिजिट, 10 डिजिट और 100 डिजिट, है ना, इसी कारण से ये होगा। तो C जो है वो यूनिट डिजिट है, इकाई है, जो B है वो दहाई है, यानी 10 के साथ रहेगा, और जो A है वो सैकड़ा है, यानी 100 के साथ रहेगा, है ना, यूनिट डिजिट, 10 डिजिट, 100 डिजिट। चलिए अगला देखिए सवाल, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन द्विपदी बीजीय व्यंजक है। ठीक है, तो 43 का आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए नंबर। द्विपदी मतलब 2 पद जिसके हो, देखिए एक पद यहाँ पे है, एक पद यहाँ पे है। 2 पद का मतलब ये समझ लिया क्या कि प्लस या फिर माइनस के साथ हो,
गुना या भागा के साथ नहीं। दो पद जब भी आपको दिखे गुना के साथ ना हो, ना ही भागा के साथ, प्लस और माइनस के साथ हो तो उसको कहेंगे द्विपदीय। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। क्या यहाँ पे कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 6L²। ठीक है, 6L²। चलिए, L जहाँ पे साइड है याद रखिएगा। अगला सवाल यहाँ पे देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में धनात्मक परिमेय संख्या है। तो धनात्मक परिमेय संख्या पूछ रहा है, तो यहाँ पे 45 का आपका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, 4/5। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है 32.768 का घनमूल क्या होगा। घनमूल पूछा जा रहा है। ठीक है, घनमूल तो आप चाहें तो निकाल सकते हैं घनमूल, है ना। बट यहाँ पे क्या ज़्यादा सजेशन रहेगा कि देखिए टाइम आप लोगों के पास रहता है ज़्यादा है, गुना करके देख लीजिएगा। ठीक है, गुना करके आप लोग देख लीजिएगा। तो 46 का आपका आंसर बता दे रहे हैं, ये होगा। 32 को जब 3 बार गुना कीजिएगा ना तो आपको ये मिल जाएगा 32.768, 3.2 को जब गुना कीजिएगा तो। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है 11/25 में क्या भाग दें कि -11/25 हो जाए, है ना। क्या भाग दें कि -11/25 हो जाए। तो 47 का आपका आंसर हो जाएगा, इसमें कुछ तो लोचा है, कुछ गलती है यहाँ पे, क्योंकि माइनस होना चाहिए। 11/25 में अगर किसी से यहाँ पे भाग दे रहे हैं तो ये एक सवाल में कुछ तो गलती है। ठीक है, यहाँ पे -11/25 नहीं होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए था, तब ये सही होता। अदरवाइज ये गलत है सवाल, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में कुछ मैच ही नहीं कर रहा है। क्योंकि देखिए 11/25 को अगर किससे भाग दें कि -11/25 हो जाए तो ऑब्वियस है कि -1 से भाग देना होगा, है ना। तो चलिए, ये सवाल का आंसर ही सारा गलत है, इसका आंसर हो जाएगा आपका -1। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए, कह रहा है यहाँ पे 0.25 का वर्गमूल होगा। ठीक है, 0.5 का वर्गमूल होगा। तो 0.5 का वर्गमूल निकाल के देख लेते हैं। 0.25 है, ठीक है ना। ये सब इजी सवाल है तो इसको निकाल ही लेंगे। तो क्या हो जाएगा, इसका निकालना है वर्गमूल। देखिए इसको 25 को लिखते हैं 5 का घात 2, 100 को लिख सकते हैं 10 का घात 2। ठीक है ना, इसको निकालना था वर्गमूल। तो एक बाहर हो जाएगा 5 घात 2 के लिए, एक 5 बाहर हो जाएगा, और 10 का घात 2 है, एक बाहर हो जाएगा 10, यानी 5/10 हो गया, यानी 0.5 हो गया। आंसर सी। अगला देखिए, अगला यहाँ पे कह रहा है कि 2 के पावर x+3 बराबर 2 है ना। 2 के पावर x+3 बराबर 2 है, तो कह रहा है x का मान बताइए। तो यहाँ पे क्या है, दाएं तरफ x 2 के पावर में 1 है। अब एक चीज़ कह रहे हैं याद रखिएगा कि जब आपका आधार सेम हो, ठीक है, तो जो आपका यहाँ पे घात होता है वो भी सेम होगा, x+3 बराबर 1 होगा। ठीक है, दोनों बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा 1 - 3, यानी x हो गया 1 में से जब 3 घटा तो -2 हुआ। आंसर डी हो जाएगा। चलिए देखिए 50 नंबर जो आखिरी सवाल है, कह रहा है निम्न में कौन 3D आकृति का उदाहरण है, गोला, वर्ग, आयत या त्रिभुज। आपको पता होगा कि ये गोला होता है, गेंद देखे ना 3D आकृति का होता है। और आप पेज देख लिए, पेज देखने पे लग रहा होगा कि भाई वो तो 2D आकृति का है ना। तो यहाँ पे इसका आंसर ए हो गया। यहाँ पे आपके 50 MCQ क्वेश्चन जो मैथ के थे वो कंप्लीट हुए। ये सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, तो इस वीडियो में बस इतना ही। और अभी तक अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ये वीडियो आप लोगों को जब भी ऐसा वीडियो अपलोड किया जाए आप लोग को देखने को मिल सके। ठीक है, साथ ही फ्रेंड के साथ शेयर भी कर लीजिए।